खुदावंद की फ़ज़ल से खुदावंद का लाख शुक्र अदा है कि हम खुदावंद के घर पर जा रहे हैं। खुदावंद ने मौका दिया हमें फिर से कि हम उनके घर पे आ सकें और मैं अपनी योनिका परी की मन्नत पूरी कर सकूं, जो मैंने योनिका के पैदा होने के बाद कही थी। क्योंकि योनिका की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। योनिका जब पैदा हुई उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद योनिका ना तो फ़ीड करती थी और ना ही रोती थी, सारा दिन सोई रहती थी। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टेस्ट किए तो उसमें जॉइंटिस आया। जॉइंटिस आया, हमें ये था कि 7 इशारे है, बहुत कम है, ठीक हो जाएगा दूध दिखाने में। पर ऐसा ना हुआ। जब हमने डॉक्टर को दोबारा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये 7 इशारे नहीं 17 इशारे है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। उसके बाद हमने योनिका को जो है एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। एडमिट करवाने के बाद 3 दिन मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट रही। वो भी मेरा सिज़ेरियन हुआ, मैं भी वहाँ वैसे ही रही अपनी बेटी के साथ। कोई तकलीफ़ का नहीं पता था, कोई परेशानी का नहीं पता था कि मेरा खुद का ऑपरेट हुआ है। सिर्फ़ अपनी बच्ची की टेंशन थी, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा वीक थी। जब मैं रात के 2 बजे अपनी बेटी को देखने के लिए गई तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लग गई। मैंने सोचा यार मेरी परी मेरे हाथों से गई। मैं आकर रोने लग गई और मैंने सोचा, मैंने दुआ करने लग गई। मैंने कहा खुदावन, अगर ये मेरे नसीब में है तो आप मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक करेंगे। खुदा बाप मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दे। मैं अपनी बेटी को आपके घर में लाऊंगी और अपनी बेटी के साथ कैंडल जलाऊंगी। खुदावंद के फजल से मैं अपनी बेटी को आपके घर में लेकर आऊंगी और दोनों बच्चों को अपने साथ लाऊंगी। बस थोड़ी 1-2 घंटे के बाद जब मैंने रो रो के दुआएं की, पूरी रात मुझे नींद ना आई। जैसे ही 2 बजे एकदम से मेरी आँख लगी। जब आँख लग के अचानक से मेरी आँख खुली तो देखा सामने एक लेडी खड़ी हुई थी जो नर्स थी, और उन्होंने बोला ये लें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इनको फीड कराएं। एकदम से मैं चौंक गई कि मेरी बच्ची तो रोती नहीं है, ये कैसे रो पड़ी। मेरी बच्ची तो ना आँख ही खोलती है। जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया तो एकदम से चौंक गई और मैंने ये सोचा खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौज़ा किया। मैं दुआ रो रो के दुआ की और खुदावंद ने मेरी बेटी को मेरे सामने तंदुरुस्त किया। खुदावंद का बहुत करम था कि मेरी मन्नत पूरी हुई और मैं चर्च आ गई। फिर उसी दिन मैंने सोचा खुदावंद, मैं भी आपके घर में अपनी बेटी को ज़रूर लेकर आऊँगी, जब मुझे मौका मिला मैं ज़रूर आऊँगी। और ये चर्च बहुत ही पाक और मुक़द्दस है, जहाँ पे हर इंसान की मन्नत पूरी होती है। ये अपने ईमान की बात है कि इंसान अपने ईमान से जाता है, पर मेरा ईमान है कि इस चर्च में मुझे हर बार कुछ ना कुछ मिला ही है, क्योंकि मैं खुद इस चर्च की मन्नत हूँ। मेरे मम्मा-पापा ने मुझे यहाँ पे माँगा था, मेरे भाई को माँगा था और खुदावंद ने उन्हें हम मिले। फिर उसके बाद मैंने अपने योल को माँगा और मुझे वो भी मिला। मैं अपने योल को चर्च में लाई और उसके बाद अब मेरी योनिका को। खुदावंद ने मेरी दिली मुरादों को हमेशा पूरा किया है और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे मौज़े किए हैं, जो मैं बयाँ भी करूँ ना तो कैसे बयाँ करूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौज़े किए हैं, मैं बता-बता के थक जाऊँगी कि इतनी ज़िंदगी में मेरे मौज़े किए हैं। मेरे योल बहुत ज़्यादा बीमार रहता था और मेरे योल जब से पैदा हुआ था प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई हैं। खुदावंद ने तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और खुदावंद ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे जब मैं आई चर्च में तो एक सुकून सा तसल्ली सी मिली। और मेरे बच्चे दोनों ही बीमार थे, दोनों को ही बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम दोनों बीमार थे। और जैसे ही इनको मैं वापस घर लेकर गई तो मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों यहाँ से जब गए हैं तो खुदा के फजल से दोनों ही खेल रहे थे। दोनों का फ़ीवर बिल्कुल उतर चुका था। उसके बाद मैं एक दिली खुशी होती है ना, खुदावंद ने मुझे इतना कि फ़ज़ल अता किया है कि मैं अपने खुदा की जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो भी कम है, क्योंकि ये मेरा ईमान है और मेरे ईमान ने मुझे ठीक किया, मेरे बच्चों ने को मेरे ईमान ने ठीक किया। खुदावंद का बहुत शुक्र है। आई लव जीसस। और खुदावंद से जब भी हम मांगते हैं तो अच्छी नीयत से मांगें और हमें अच्छी नीयत से मिलेगा। अगर आप अच्छे ईमान से मांगते हैं तो आपकी जल्दी मुराद पूरी होगी। अगर आपके दिल में कोई लालच है तो आपको कभी भी सबसे पहले तो आप अपनी नीयत साफ़ करें। जिनकी नीयत साफ़ होगी उनकी मंजिल आसान होगी।
मैं बहुत खुश थी इस चर्च में आके। इस चर्च में आके बहुत सा सुकून मिला। यहाँ हमें आंटी मिली जिन्होंने मेरे बच्चों के गले पे मले ऑयल के साथ और मेरे बच्चों के सर पे ऑयल लगाया दुआ वाला। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई, पिक्स भी बनाई। जब हम एक गानों पे वीडियो बनाते हैं तो मैंने सोचा गीत पे क्यों नहीं, मैं अपने खुदावंद के लिए क्यों नहीं ये करूं। और मैंने वैसा ही किया और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और मैंने भी खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद हम ऐसे ही चलते गए। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है खुदावंद के फजल से। यहाँ तक कि मेरी बेटी ने मेरी चाय भी गिरा दी। इतनी जीसस पापा से मिलकर इतनी अच्छी हो गई कि वो मस्तियाँ करने लग गई। और बेटा भी मेरा माशाल्लाह खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक था। खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जो बहुत 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 खुदा बाप हर किसी को अपने ईमान में रखे, हर बच्चे को उनकी माँओं के साथ ऐसे ही सलामत रखे।